हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया हैं। और ये करंट अफेयर क्लास है, करंट अफेयर 13 जून 2024। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा बन गया है? तो 82 नंबर का कौन सा स्थल हो गया है? ये बिहार राज्य में है। कहाँ पूछा था? बिहार राज्य में। कौन सा है? नकटी पक्षी अभयारण्य है। कौन सा? नकटी पक्षी अभयारण्य अभयारण्य है। ये 82 नंबर का रामसर स्थल बन गया है। बात करते हैं, ये 82 नंबर का हो गया है नकटी पक्षी अभयारण्य है। तो 81 नंबर कौन है? 81 नंबर का है, ये बिहार राज्य में ही है, नागी पक्षी विहार। नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार ये बिहार राज्य में है। तो बिहार राज्य में 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? एक नकटी पक्षी विहार हो गया है, एक हो गया नागी पक्षी अभयारण्य विहार हो गया है, एक है बेगूसराय, एक है कांवड़ झील। बेगूसराय में स्थित है जो कांवड़ झील है, उसको रामस्थल घोषित किया गया है। ये तो हमारा हो गया आंसर। अब बात करते हैं कि राम स्थल की बात करते हैं, रामसर स्थल की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? 2 जून 1972 में होती है। और कहाँ इसकी स्थापना होती है? ईरान शहर में। ईरान शहर में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि वहाँ पर बैठक हुई थी इसलिए। और ये तो चलो ठीक है, रामसर स्थल की स्थापना हो गया है, कहाँ पर हो गया है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? मतलब रामसर साइट है क्या? ये है आर्द्र भूमि जो होती है। आर्द्र भूमि मतलब होता है जहाँ पर दलदली भूमि होती है, उसको रामसर स्थल बोलते हैं। जो आर्द्र भूमि होती है, मतलब दलदली भूमि होती है, उसको बोलते हैं रामसर स्थल बोलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु है। फिर दूसरे नंबर पर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगर विश्व की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, यूके 175 है। और दूसरे स्थान पर है मैक्सिको। दूसरे स्थान पर 144 साथ दूसरे स्थान पर है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वीं सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये है संयुक्त राष्ट्र के, क्या नाम है इनका? फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग हैं, ये संयुक्त राष्ट्र सभा के 19वीं सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कैमरून। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, ये किस देश के हैं? तो ये हैं कैमरून। अच्छा, इसके पहले कौन थे? इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे डेनिस फ्रांसिस। इसके पहले 78वें समझ लो, वो कौन थे? डेनिश फ्रांसिस थे। और वो त्रिनिदाद के रहने वाले थे, डेविस फ्रांसिस थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कह सकते हो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसमें सुरक्षा होगा, इसमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हो जाएगा। ये 7 जून को मनाया गया है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका थीम क्या है? थीम पूछा जाए, थीम है खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। अनपेक्षित के लिए तैयारी है। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। अच्छा, आपने सुना होगा कि विश्व खाद्य दिवस होता है FAO, मतलब फूड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये विश्व खाद्य दिवस होता है, इसको मनाते हैं हम 16 अक्टूबर को। और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहाँ हेडक्वार्टर? रोम, इटली में है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 16 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना होती है FAO की। अब इससे संबंधित एक इंडेक्स आता है, कौन सा आता है? वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स आता है। तो उसमें भारत की जो स्थान है वो है 111 है, 111 है। अगला क्वेश्चन है, इसरो किसके साथ मिलकर के तृष्णा मिशन पर काम करेगा? तो इसरो किसके साथ मिलेगा? ये फ्रांस के स्पेस सेंटर होता है,
फ्रांस की स्पेस सेंटर है, ये इसका नाम है CNES, CNES है, इसका नाम है CNES। क्या है? सेंट्रल, मतलब ये एक एजेंसी होती है, इनका मतलब नेशनल होता है, और ये होता है सेंटर, स्पेस सेंटर होता है ना, स्पेस सेंटर होता है, यानी ES का मतलब है। तो इसके साथ जो है ये क्या लॉन्च करेगी? तृष्णा मिशन पर काम करेगी। तृष्णा मिशन क्या है? जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सतह जो तस्वीरें लेना है, या मतलब जो जलवायु परिवर्तन होता है, या पृथ्वी का टेम्परेचर होता है, उसमें जो है जानकारी लेना, ये मिशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ काम करके। अगला क्वेश्चन है, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हुई है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है कैलिफोर्निया। तो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल होता है कि जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 के समय पर जो दवाई पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो दवा पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो उसके कारण से क्या होगा, एक मतलब जो संगठन बनाया जाएगा कि कई देश मिल करके ये प्लान बनाएंगे कि हमको जो है इस तरह चीज़ मामले में हमको जो दवाई आपूर्ति नहीं हो रही है, इसका फिर आपूर्ति करना पड़ेगा। जो इसकी कमी आ जाती है, दवाई नहीं पूर्ति हो जाती, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये कैलिफोर्निया में बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन है, बोरिंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की उड़ान करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ये हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स हैं, और ये भारतीय महिला हैं, मतलब कि ये इनका माता पिता भारत में जन्मे हुए हैं, लेकिन ये रहते हैं इलाहाबाद में, मतलब जो है अमेरिका में। तो ये जो है सुनीता विलियम्स ये स्टारलाइनर अंतरिक्ष उड़ान करने वाली पहली महिला बनेगी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ये है हंगरी राजधानी बुडापेस्ट होता है। और इसका आंसर क्या है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ तैयार किया जाएगा? ये इसका आंसर क्या है? हंगरी था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, किसने AQ और एम्स और AIR प्रवाह लॉन्च किया है? ये कौन किया है? ये कब किया गया है? 5 जून को, जब पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, तभी ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या बताएगा? वायु की गुणवत्ता और कि क्या क्वालिटी है वायु की। अगला क्वेश्चन है, किस देश में माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में पहला भारतीय, जो भारत का पहले गोल्ड है, वो किसने जीता है? वो हैं सुरभजीत सिंह हैं, और ये एयर पिस्टल में 100 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है।